तुम मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, मैं तुम्हें प्रीलिम्स क्रैक करवा के दूंगा, बात कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। अगले 2 मिनट में मैं आपको इसरो किस तरीके से अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछता है ये बताऊंगा। उस पैटर्न, उस कोड को अगर आपने क्रैक कर लिया तो नेक्स्ट कैसा टॉपिक पूछेगा और उसके क्या ऑप्शन डिजाइन होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि सारे पीवाईक्यू में एक जैसे ऑप्शंस हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मंगलयान पे, जो कि इसरो ने लॉन्च किया। 3 ऑप्शन थे, तीनों के तीनों फैक्चुअल। जैसे कि पहला ऑप्शन तो इतना इजी था कि मंगलयान का दूसरा नाम क्या है। दूसरा ऑप्शन था कि भारत इस मंगलयान को लॉन्च करने के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो ऑर्बिट कर रहा है मार्स को आफ्टर यूएसए, मतलब कि हमारे पहले भी किसी देश ने अचीव किया है। और तीसरा इतना इजी ऑप्शन था कि इस मार्स पर मंगलयान को लॉन्च करने के बाद भारत एक लौता ऐसा देश बन गया है जिसने पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुली इस स्पेसक्राफ्ट को मार्स के ऑर्बिट में डाल दिया। टोटल फैक्चुअल नॉलेज है तीनों पॉइंट्स, ये हमने मंगलयान के बारे में देखा। दूसरा बिल्कुल सेम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एस्ट्रोसैट के नाम से पूछा गया, जहां पे आपसे ये ऑप्शंस पूछे गए कि यूएसए और रशिया के अलावा इंडिया ही एक लौता ऐसा देश है जिसके पास एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी है स्पेस में बाय द नेम एस्ट्रोसैट। सेकंड ऑप्शन पूछा गया कि इसका कितना वेट है सैटेलाइट का, और ये जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो कितने किलोमीटर है अर्थ के ऊपर। मतलब कि अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करूं जो कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के, तो यहां पे हम कौन सा देश बने इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां पे वो प्लेस है इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने देश हमसे पहले कर चुके हैं कि हमने पहली बार अटेम्प्ट किया है, इस तरीके के फैक्चुअल पॉइंट को पूछ रहा है। तो अगर अब मुझे पकड़ना हो कि यूपीएससी नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पे मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो है चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रयान 3 से पहली बार जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें पता चली हैं और यही फाइंडिंग्स यूपीएससी पूछेगा। और इन्हीं फाइंडिंग्स को और कंपैरिजन को जो कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का हम लोगों ने किया है, वो इसीलिए आपको पढ़ाया गया है ताकि आप बाकी बच्चों से अपने आप आगे रहो। हर क्रूशल पॉइंट पे चंद्रयान 1, 2, 3 को हमने कंपेयर किया, जैसे उनका लॉन्च व्हीकल क्या है, लैंडर किसमें है किसमें नहीं है, उनकी क्या क्या अचीवमेंट है, किसमें क्या चीज पाई गई, रोवर के बारे में, हम कौन से नंबर की कंट्री बने, एक्सेट्रा। इसके बाद में जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी इसरो ने लॉन्च किया है वो है स्पेडेक्स का। इस स्पेडेक्स पे क्वेश्चन आना डेल श्योर है, जहां पे आपसे बड़े बेसिक सवाल पूछे जाएंगे कि स्पेडेक्स मिशन कौन से पीएसएलवी से लॉन्च किया गया, इसमें जो टेक्निकल टर्म है जैसे पैसिवेशन, जैसे इसरो की नई रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ये किस मिशन में देखी गई, और सबसे बेसिक चीज कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसरो के स्पेडेक्स मिशन का, जिसमें से 99% एस्पिरेंट आज भी नहीं जानते, दैट इज टू डिमॉन्स्ट्रेट ऑटोनोमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी इन स्पेस। अभी डॉकिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है स्पेस में, ये पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट पूछा जाएगा क्योंकि भारत ने जायंट रेडियो टेलीस्कोप के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है। क्या है ये जायंट रेडियो टेलीस्कोप, इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इसमें एंटीनास किस तरीके से लग रहे हैं, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स ने इस टॉपिक को कवर किया है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमने टेलीग्राम पे डिस्कस किए हैं, जाकर देखो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो।